हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रीटी कॉर्नर। राधे राधे दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 2021 में हमारे जो शारदीय नवरात्रे आ रहे हैं उनमें आप कलश स्थापना कब करें। तो कलश स्थापना के मैं आपको तीनों मुहूर्त बताऊंगी, जिसमें कि आपका जो है अभिजीत मुहूर्त होगा, विशेष लाभ वाला मुहूर्त होगा और अमृत चौघड़िया मुहूर्त होगा। और राहु काल में आपको बिल्कुल भी अपनी कलश स्थापना नहीं करनी है, ये बहुत ज़्यादा खराब रहता है और आपको इसका दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। तो आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि इस बार जो माता हैं वो आ रही हैं डोली पर, यानी कि माता की जो सवारी है वो इस बार है डोली, और जो कि बहुत ही सौम्य रूप है, बहुत ही अच्छा है। और मैं अगर आपको शॉर्टकट में कहूँ तो ये इस तरह से है कि अगर इस बार जो है अगर आप माता रानी की थोड़ी सी भी भक्ति करेंगे तो उसका आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। यानी कि अगर आप थोड़े से प्रयत्न से भी माता की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे श्रद्धा भक्ति के साथ, तो आपको उसका फल बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इस बार जो है मैंने आपको बता दिया है माता रानी किस पर आ रही है, क्योंकि जब माता रानी के जो नवरात्रे हैं ना वो गुरुवार या शुक्रवार को शुरू होते हैं, तो वो माता रानी की जो सवारी होती है वो डोली हो जाती है। तो ये आपके लिए विशेष रूप से अधिक पूजा करने का, पाठ करने का समय है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा माता रानी का आशीर्वाद मिले। तो आपको मैं जो मुहूर्त बताऊंगी उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो इसमें राहु काल आएगा ना, उसमें आपको भूल कर भी जो है कलश स्थापना नहीं करनी है। और राहु काल वैसे तो आपके रोज का जो आप पंचांग अगर देखेंगे तो रोज आपका अभिजीत काल, राहु काल, ये सब रोज आते हैं। लेकिन रोज के जब हम काम करते हैं ना तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब भी आप कोई विशेष काम करने जा रहे हों या कोई शुभ काम करने जा रहे हों, उस दिन आप ज़रूर से अपना पंचांग देखिएगा कि राहु काल कब से लग रहा है या अभिजीत मुहूर्त कब से लग रहा है। और जो अभिजीत मुहूर्त होता है रोज का ही, उसमें तो आप बिना कुछ सोचे समझे अपना शुभ कार्य करेंगे तो आप देखेंगे आपको ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको जो है कलश कब रखना है। तो सबसे पहली बात तो यही कि कलश हमेशा प्रथम नवरात्रे पर यानी कि प्रतिपदा पर रखा जाता है। तो सबसे पहले तो आप यही देखिएगा कि प्रतिपदा आपकी कब है, उसी दिन आपको जो है कलश स्थापना करनी है। कई लोग कहते हैं कि दिन में कभी भी कर दो या नेक्स्ट डे कर दो, नवरात्रों के बीच में नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले नवरात्रे वाले दिन ही कलश स्थापना करनी होती है। तो चलिए मैं आपको इसके मुहूर्त बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो इसका सुबह का मुहूर्त आ रहा है, शुभ चौघड़िया मुहूर्त है, वो होगा हमारा शुरू 6:36 से 8:03 तक। सबसे पहले जो सुबह शुरू होगा, उसके बाद अगर आप मान लीजिए इस टाइम पे आप नहीं तैयारी कर पाए हैं या नहीं पूजा करने का आपको टाइम अभी मिला है, काम नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपको दूसरा मुहूर्त मिलेगा जिसे हम कहेंगे लाभ चौघड़िया मुहूर्त, और ये आपका होगा 12:24 से लेकर 1:30 तक। तो ये अगर आप सुबह जल्दी नहीं कर पाते हैं तो आप इस टाइम कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा आएगा अभिजीत मुहूर्त, जो कि हमारा शुरू हो जाएगा 12:02 से 12:48 तक। तो आप इसमें भी अपना जो है कलश स्थापना कर सकते हैं। लेकिन जो इस बार हमारा प्रथम नवरात्रा है ना, प्रतिपदा है, वो हमारी जो है ना दोपहर के बाद खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए जो लोग यूँ सोचते हैं कि शाम के टाइम भी आप प्रथम नवरात्रे पे रख सकते हैं कलश, तो इस बार आप नहीं रख पाएंगे। और वैसे भी जो राहु काल है ना वो 1:30 से लेकर 3 बजे तक रहेगा दोपहर में, तो उसमें तो आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है अपना कलश। क्योंकि अगर आप इस तरीके से कलश रखते हैं ना तो आपकी जो सारी की सारी आपने पाठ पूजा भक्ति करी है ना, वो सब छिन्न हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो आपको राहु काल में तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। और अगर आप पूछेंगे कि इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है, तो देखिए ये आपको भी पता है, जो सबसे पहले प्रातः काल उठकर माता की या भगवान की किसी की भी पूजा की जाती है, उसकी तो बात ही अलग होती है। तो आप सुबह 6 बजे वाला जो है शुभ मुहूर्त, आप वो रख सकते हैं उस समय पर। लेकिन इतनी जल्दी भी सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो आप तीनों में से कोई भी एक शुभ मुहूर्त देकर रख सकते हैं। वैसे तो तीनों ही मुहूर्त बहुत अच्छे हैं, तो आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से जो आपको ठीक लगे आप उस समय पे अपना जो है कलश स्थापना और चौकी वगैरह लगा सकते हैं। और आपको इन 9 दिन में कौन से शुभ रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी है उसकी वीडियो, और माता रानी को कौन से 9 प्रिय भोग आपको लगाने हैं उसकी वीडियो भी मैंने चैनल पर डाल रखी है। पूजा सामग्री की सभी वीडियोस आपको नवरात्रे से रिलेटेड मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप उन्हें भी ज़रूर देखें। और अगर वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।